ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 और 2024 में लगातार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कि इसका उल्टा मानते हैं। जो भी प्रूव करना है उसका उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। इसमें हमें कहा है कि इरेशनल प्रूव करो, तो हम इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं रैशनल है ना। तो हमने अस्यूम कर लिया, लेट अस अस्यूम √3 इज़ रैशनल। अब अगर हमने किसी चीज़ को रैशनल बोल दिया तो इसका मतलब है कि उसे हम दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, दो इंटीजर का रेशियो हमेशा रैशनल होता है ना। तो हम यहाँ पे दो इंटीजर मान लेते हैं, ए और बी, है ना, जहाँ ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर का रेशियो रैशनल होगा, तो हमने इसको रैशनल माना है, इसलिए ए अपॉन बी लिखा। और हम बता देंगे एग्जामिनर को कि बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो ना होने पाए, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी लिख सकते हैं कि ए और बी इंटीजर है, बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ए और बी को प्राइम है। इसका मतलब ये हुआ, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा रोल है इसका इस पूरे प्रूफ में। इसका मतलब ये है कि 1 के टेबल के अलावा ये दोनों नंबर ए अपॉन बी जो भी लिखा है यहाँ पे ऊपर नीचे, वो सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए दोनों एक साथ, और किसी टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे 5/7, तो 5 और 7 किसके टेबल में आते हैं दोनों? कोई बोलेगा 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में 5 आता है, 7 नहीं आता, है ना। तो उस तरह का नंबर नहीं चलेगा जो कि 1 के अलावा किसी और टेबल में दोनों आ जाए। जैसे कि कोई बोले 4/16, तो ये तो 4 के टेबल में भी आते हैं, 4 भी आता है, 16 भी आता है ना। लेकिन 5/7 सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं दोनों। 1 के टेबल में 5 भी आता है, 7 भी आता है, और कोई दूसरा ऐसा टेबल नहीं है दुनिया में, है ना। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 के पास बी को दे दिया, तो ये हो गया √3 इंटू बी इक्वल में ए लिखा हुआ है पहले से, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो √3 का ये पूरे का स्क्वायर हो गया, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल पहले से लगा, ए का स्क्वायर हो गया, इतना ठीक है। उसके बाद हमने बी स्क्वायर को एक तरफ रख दिया, यहीं पे छोड़ दिया, 3 को इसके नीचे ले आए, किसके नीचे? ए स्क्वायर के नीचे, a² अपॉन 3, तो यहाँ से ये आ गया। अब आगे समझते हैं। अब ये इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा डाला, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a²/3। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर को इस 3 ने डिवाइड किया तो बी स्क्वायर आया, यही तो मतलब हुआ। क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर को 3 ने डिवाइड किया है तो बी स्क्वायर आया। ए क्या है? इंटीजर है, किसी इंटीजर को 3 से डिवाइड करो, और बी क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर आ गया। ऐसा कब होता है कि किसी इंटीजर को हम इंटीजर से डिवाइड करें तो इंटीजर आ जाए? ऐसा कब होता है? तो यहाँ पर देखो, हमने 3 से 9 को डिवाइड किया है तो 3 आया, यानी कि 9 को हमने जब 3 से डिवाइड किया, ऊपर इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है ना, इसी इंटीजर को हमने 3 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आया, 3 3 जा 9, है ना, 3 आएगा। और यहाँ पर हमने 3 से 7 को डिवाइड किया इंटीजर से, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर आया। इसका मतलब हुआ कि 3 7 को अपने दम पे अकेले डिवाइड नहीं कर पाया, हमें डेसिमल की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, है ना, डेसिमल का मदद लेना पड़ा। तो यहाँ पर 3 डिवाइड नहीं कर पाया 7 को, लेकिन यहाँ पर 3 ने 9 को डिवाइड कर दिया पूरी तरीके से, है ना। तो जब 3 किसी इंटीजर को डिवाइड करता है और इंटीजर आ जाता है, तो इसका मतलब उस 3 ने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया होगा इस इंटीजर को, तभी तो इंटीजर आया। अगर नहीं डिवाइड कर पाएगा तो कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। क्या आ रहा है? 2.33 करके आएगा, है ना। तो ये इंटीजर तो है नहीं, समझ में आ रहा है? इंटीजर तभी आएगा जब 3 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे किसी नंबर को। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ए स्क्वायर जो है, जो भी यहाँ लिखा है, वो 3 से डिविजिबल है। डिविजिबल बोलने का मतलब कि पूरी तरीके से डिविजिबल है, अपने दम पे 3 इसको डिवाइड कर सकता है, तभी तो इंटीजर आया। अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, जैसे मान लो 9 3 से डिविजिबल है, तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। देखो, कोई भी नंबर लो जो 3 से डिविजिबल है, 3 अपने दम पे उसको डिवाइड कर दे, जैसे 3 को 3 डिवाइड कर देगा 1 टाइम्स में, तो उसका स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, तो 9 को भी 3 डिवाइड कर देगा अपने दम पे। कोई और दूसरा नंबर लो, जैसे 15 को 3 अपने दम पे डिवाइड कर देगा, है ना, 3 5 जा 15, तो 15 का स्क्वायर लो 225, तो उसको भी 3 डिवाइड कर देगा। ये देखो, 3 को 15 से डिवाइड किया,
है ना, मतलब 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स में चला गया, खत्म हो गया, पूरी अपने दम पे डिवाइड कर दिया 3 ने 15 को। और 15 का स्क्वायर हमने किया, वो होता है 225, 225, तो उसको भी 3 ने डिवाइड कर दिया अपने दम पे, 75 आ गया। अगर फिर ए डिविजिबल है 3 से, तो उस ए का स्क्वायर भी डिविजिबल होगा 3 से हमेशा, है ना। तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि ए की जगह पर तो 3 का टेबल लिख सकते हैं, यानी कि ये तो 3 का टेबल लिखा हुआ है ए की जगह पे, क्योंकि 3 के टेबल में जितने नंबर आएंगे सबको 3 डिवाइड कर देगा। तो बेहतर है कि ए की जगह पे हम 3 का टेबल लिख दें। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 लिखो, 6 लिखो, 18 लिखो, है ना, 21 लिखो, है ना, 15 लिखो, 21 लिखो, और 20 और क्या आता है 30 लिखो। तो हमने ए की जगह पे 3 का टेबल लिखा। अब 3 का टेबल लिखने का मतलब है मैथ्स में कैसे लिखेंगे कि 3 को एक नंबर सी से किसी तीसरे इंटीजर, ए और बी तो ले चुके थे, तो सी एक तीसरा इंटीजर लाए हम और 3 को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। और हम बोलेंगे कि सी की जगह तुम भाई 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जो भी रखो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे सी की जगह पे 1 रखो तो 3 आएगा, तो 3 3 से डिविजिबल है, उसका स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, वो हम सीख चुके हैं। सी की जगह 2 रखो, 3 2 ज़ा 6, 6 भी 3 से डिविजिबल है, और 6 का स्क्वायर 36 भी 3 से डिविजिबल है, ये तो मतलब है। सी की जगह पे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ऐसे रखते जाओ, तो ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अगर ये 3 का टेबल तो 3 से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, तो अभी तो इंटीजर आ रहा है बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब देखो, अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इसको, इसका स्क्वायर खोल दिया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, नीचे में 3 पहले से लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हमने क्या किए, 3 से 9 को डिवाइड कर दिया, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के नीचे में 3 ले आए, ये वाला जो 3 है ना बी स्क्वायर के नीचे में चला आया, बचा सी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो क्या मतलब है, फिर से वही बात है ना, फिर वही कहानी कि बी स्क्वायर को 3 ने डिवाइड किया। बी स्क्वायर क्या है, इंटीजर है, किसी इंटीजर को 3 ने डिवाइड किया तो इंटीजर आया, इसका मतलब सी भी इंटीजर है, इसका मतलब 3 ने अपने दम पे इस इंटीजर को डिवाइड कर दिया होगा, तभी तो इंटीजर आया। अगर नहीं कर पाता तो इंटीजर नहीं आता, डेसिमल वाला नंबर आता है ना। इंटीजर तभी आएगा जब 3 अपने दम पे डिवाइड कर दे। तो उसने बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो इंटीजर आ गया सी स्क्वायर। ओके, उसका मतलब यही हुआ कि अगर बी 3 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा, है ना। जो भी 3 के टेबल वाले नंबर सारे 3 से डिविजिबल हैं तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी डिविजिबल होगा। अब हम बहुत बार समझा चुके हैं इसको। लेकिन हमने क्या कहा था शुरू में कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए और किसी और टेबल्स में नहीं आने चाहिए, यानी कि इसको सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, बाकी और किसी नंबर से ये दोनों डिविजिबल ना हो। समझ में आ रहा है, ये हमने कहा था शुरुआत में ना, ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आए। जैसे 7/5, तो ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं एक साथ, 7 और 5 भी। तो कोई कहेगा 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 7 आता है, 5 नहीं आता, तो दोनों एक साथ सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, है ना। तो इसको तो 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है। 3 किसको डिवाइड कर पाएगा, जो हम कह रहे हैं ना कि ए 3 से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि वो ये दोनों नंबर तो 3 इसको डिवाइड नहीं कर सकता इन दोनों को। जैसे 9/3 लिखा हो तो इस तरह का नंबर तो हमने माना ही नहीं है। हमने तो 9 और 3 तो ये देखो ये दोनों 1 के टेबल में भी आते हैं, है ना। 1 के टेबल में 9 भी आता है, 1 9 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, सब नंबर 1 के टेबल में आते हैं, सारे इंटीजर। और ये दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं, है ना। 3 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमें ऐसा नंबर तो चाहिए ही नहीं, इसको को प्राइम थोड़ी बोलेंगे, ये को प्राइम तो है नहीं, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम वही नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आए। जैसे ये दोनों यहाँ सिर्फ 1 के टेबल में आए, है ना। तुम इसको उल्टा कर लो, 5/7 ले लो तो ये भी 1 के टेबल में आएगा, ये अभी भी को प्राइम है दोनों। और एक एग्जांपल दे दिया 12/5, तो ये दोनों नंबर भी 1 के टेबल में आएंगे, है ना। भले ही देखो 12 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों एक साथ किसी और टेबल में नहीं आते 1 के अलावा, है ना। ये 5 से थोड़ी डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 7/3 ले लिया, तो ये दोनों नंबर तो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, तो इस तरह का नंबर हमने माना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दोनों नंबर जो हमने मान रखा है ए और बी को, वो 3 से डिविजिबल नहीं है दोनों नंबर, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल है दोनों नंबर एक साथ। 7/3 में ये दोनों 1 से 7 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है ना। लेकिन 3 से थोड़ी डिविजिबल है,
तो ये यहाँ पर क्या निकल के आया है कि ये कह रहा है कि हमारा जो ए है वो 3 से डिविजिबल है, और बी भी कह रहा है कि 3 से डिविजिबल है ना। बी भी 3 से डिविजिबल है, ये तो कह रहा है ए भी 3 से डिविजिबल है, बी भी 3 से डिविजिबल है। भाई हमने तो ये माना नहीं, हमने तो कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बात गलत हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 3, यही मतलब हुआ ए और बी दोनों 3 से डिविजिबल है, तो हमने तो ये माना नहीं था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर आवर असम्पशन, ये देखो ये आर नहीं होगा आवर होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। ए कॉमा बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि दोनों नंबर ए और बी वो 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होने चाहिए एक साथ। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो गलत हो गई बात। तो हैंस √3 इज इरेशनल, क्योंकि हमारा असम्पशन गलत हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ खत्म हो गया यहाँ पे।